फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे खुद के यूट्यूब चैनल गौरव सारिका ऑफिशियल में। थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया मेरे लास्ट व्लॉग के लिए, जिसका टॉपिक था मिंत्रा पर सेलर बनने के लिए आपको क्या कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई आइकन पे दे दूँगी, आप जाके ज़रूर देखना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सेलर बनने के लिए चाहिए। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ायज़ किए हुए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग की तरफ, जो कि है 5th ब्लॉग आउट ऑफ 120 डेज फ्रॉम बिकमिंग ज़ीरो टू हीरो। ठीक है, एनीवेज चलो, तो आज का टॉपिक मैं आपको बताती हूँ। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बेसिकली क्या है कि अगर आप मान लो सेलर बन जाते हो मिंत्रा पर, तो आप कैटलॉग कैसे अपलोड करते हो, कैटलॉगिंग क्या होता है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो कैटलॉगिंग का मतलब क्या होता है? कैटलॉगिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को एक यूनिक नाम देते हो, उसमें क्या साइज़ होती है, क्या कलर होते हैं, उसके सारे डिस्क्रिप्शंस बेसिकली उस कैटलॉग में आप डिटेल्स डालते हो उस प्रोडक्ट के बारे में। तो आप चलो अब आगे देखो मैं कैसे वो एक्सेल शीट बनाती हूँ और उसको कैसे अपलोड करती हूँ मिंत्रा की साइट पे, बैकएंड पे, जो कि आपको वो बैकएंड आपको तभी मिलेगा जब आप मिंत्रा पे सेलर बन जाओगे। और चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, आगे बने रहना। A few moments later. ये है मिंत्रा का कैटलॉग शीट, जिसको प्रोडक्ट लिस्ट शीट भी कहते हैं। यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। ये पूरा जो मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ, इसमें सारे डेटा हमें डालने हैं। जो येलो पे रेड कलर का आप देख रहे होगे वो कंपलसरी है हमें फिल करना। तो स्टाइल आईडी मैं कर रही हूँ। स्टाइल आईडी मतलब आप कितने प्रोडक्ट एक ही बार में अपलोड करना चाहते हो। मैं अभी टी शर्ट का कैटलॉग डाउनलोड की हूँ, तो अभी सिर्फ इसमें टी शर्ट ही मैं डालूँगी। तो मैंने स्टाइल ग्रुप आईडी में नंबर्स डाल दिए, तो मुझे 12 टी शर्ट्स करने हैं। उनके ये जो वेंडर SKU कोड देख रहे हो, उसमें क्या होता है, हर प्रोडक्ट का एक अपना कोड होता है, स्पेशल नाम होता है। जैसे मेरा नाम सारिका है, आपका नाम X है, आपका किसी और का नाम Y है। तो वो ये जो आप डैश देख रहे हो, जो मैं वेंडर SKU कोड में दे रही हूँ, इसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको बताऊँगी कि क्या है, पर वो थोड़ी देर के बाद। वेंडर आर्टिकल नंबर सेम चीज़ है, आपको एक स्पेशल नाम देना है। जो वेंडर SKU कोड होती है उसमें क्या होता है, उसमें आप साइज़ मेंशन करते हो। और वेंडर आर्टिकल नंबर क्या होता है, वेंडर आर्टिकल नंबर उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है उस प्रोडक्ट का। अब मैंने साइड में अपना एक एक्सेल शीट बनाया है, जिसमें कि मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स जितने भी आज तक के हैं मेरे पास, मैं वो बना के रखी हूँ। अब वेंडर आर्टिकल नेम, तो मैं हर प्रोडक्ट का एक अपना नाम दूंगी। जैसे कि मैं यहाँ सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम लिख रही हूँ। ये वुमेंस आर्टिकल है तो मैंने वुमेंस लिखा है, और मैटर्निटी कैटेगरी है तो मैंने मैटर्निटी किया है टी शर्ट। तो उसी तरीके से अगर आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे मान लो टॉयज़ कर रहे हो तो आप लिख दो किड्स टॉयज़, या अगर आप फुटवेयर का कर रहे हो तो फुटवेयर के नाम से कर दो। अगर आप कैजुअल वेयर कर रहे हो तो आप कैजुअल वेयर कर दो, लाइक ब्रांड नेम लिख के वुमेंस शर्ट्स लिख दो, कैजुअल शर्ट्स लिख दो। ब्रांड आपका जो भी है वो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में करोगे, ये आपको ड्रॉप डाउन में करनी पड़ेगी। तो ये देखो, ये मैंने ड्रॉप डाउन पहले मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया था, उसके बाद मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। सेम यहाँ पर मैन्युफैक्चर नेम एंड एड्रेस, जो भी आपका मैन्युफैक्चर नेम है आप वहाँ लिख दीजिए। ये मैंने अपना एड्रेस लिखा हुआ है। सेम आपका बगल में अगर आप देख रहे हो पैकर्स नेम एंड एड्रेस विथ पिन कोड, ये सेम कॉपी पेस्ट आप कर दो। इम्पोर्ट नेम एंड एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड, तो वो ऐसे ही छोड़ दो, आप वैसे ही छोड़ दो, उसको कुछ नहीं करना है। फिर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन, आप कहाँ से कर रहे हो आपको वो करना होगा, ये भी आप ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करोगे। तो मैं इंडिया से कर रही हूँ तो मैंने इंडिया सेलेक्ट करूँगी, ये देखो। उसके बाद फिर ये सारे को मैंने ये ड्रैग डाउन कर दूँगी ताकि सब पे ये इंडिया आ जाए। फिर अब ये सारे कुछ नहीं करने हैं। अब आर्टिकल टाइप, ये आर्टिकल टाइप क्या है, क्योंकि मैंने सिर्फ टी शर्ट का कैटलॉग डाउनलोड किया है तो ये मैंने टी शर्ट सेलेक्ट किया है इसमें, और ये ड्रॉप डाउन कर दिया। ब्रांड साइज़ क्या है आपका, जैसे कि ये मैंने अपना लार्ज से शुरू किया तो इसीलिए मैं L लिख रही हूँ। तो अगर आपने स्मॉल किया है तो आपका स्मॉल से ही होगा वो। फिर स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, ये मेरा लार्ज है, आपका शायद स्मॉल होगा या एक्स्ट्रा स्मॉल होगा, जो भी होगा। क्या इस स्टैंडर्ड साइज प्रेजेंट, तो मैं लिखूँगी येस, इसका स्टैंडर्ड साइज़ प्रेजेंट है। ब्रांड कलर क्या है, ब्रांड कलर जो आपका प्रोडक्ट का कलर है, जैसे कि अगर आप एक्सेल शीट में देखोगे तो मैंने मेंशन किया हुआ है अपना कलर। तो पहला ग्रीन है, उसके बाद पीच है, फिर ब्राउन है। तो इसी तरीके से आप सबको यहाँ पर आपको नाम लिखना पड़ेगा सबका। तो ये मैंने लिख दिया, अब बाकी मैं बाद में करूँगी, कोई नहीं। तो आप भी एक पहले एक्सेल शीट बना लेना, उसके बाद फिर ये वाला करना। अब HSN कोड आपने खुद लिया होगा अपने कंपनी के लिए, 5 HSN कोड।
तो वो आप अपना जो भी इस कैटेगरी में आता है वो आप कर देना। MRP SKU कोड ज़रूरत नहीं है, वो ब्लैंक छोड़ दो। MRP आप लिख देना प्रोडक्ट का, एज ग्रुप लिख देना कि क्या है, जैसे कि मेरा ये एडल्ट वुमेन के लिए तो मैंने ये कर दिया, अगर आपका किड्स के लिए तो वो कर देना, अगर आपका एडल्ट मैन के लिए वो कर देना। प्रोमिनेंट कलर जो अगर आपका है तो वो ये होना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा कलर है और आपको लगता है कि प्रोमिनेंट कलर और ब्रांड कलर ना सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम। जैसे ग्रीन है तो यहाँ पे भी ग्रीन होगा, पीच है तो ये पीच होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर पीच का ऑप्शन है, फिर उसके बाद ब्राउन का ऑप्शन है। तो ये ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट करोगे, आप ये कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। अगर आप कॉपी पेस्ट यहाँ करोगे तो आपका क्या होगा, अगर आप सोच रहे हो कि ब्रांड कलर से उठा के यहाँ पे सीधा कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा कैटलॉग। फिर सेकंड प्रोमिनेंट कलर आप जो देख रहे हो यहाँ पर, अगर उस प्रोडक्ट में कोई दूसरा कलर है वो डाल सकते हो। थर्ड प्रोमिनेंट भी सेम, अगर तीसरा कलर है उसमें मौजूद तो आप ये ड्रॉप डाउन से ही सेलेक्ट करोगे। फैशन टाइप क्या है, मेरा फैशन है, आपका अगर जेंजी है वो लिख दो या जो भी है उसमें ऑप्शन आप कर दो। यूसेज क्या है, मेरा ये स्मार्ट कैजुअल, अगर वो आपका टी शर्ट स्पोर्ट्स वेयर है या कैजुअल है, फॉर्मल है, जिस भी तरीके का है आप वो लिख दो। ये मेरा स्मार्ट कैजुअल है तो मैंने ये कर दिया। अब ये कौन सी ईयर में आप अपलोड कर रहे हो वो लिखोगे, 2025 में है तो इसलिए मैंने 2025 कर दिया। फिर इसके बाद मैंने इन सबको सेलेक्ट किया और वापस से ड्रैग डाउन कर दिया सारे प्रोडक्ट पे। अब ये सीज़न कौन सा है, तो मैं ये फॉल के लिए कर रही हूँ क्योंकि समर तो अब ख़त्म ही है, तो ये मैं फॉल के लिए कर रही हूँ। तो ये मैंने किया। प्रोडक्ट डिटेल्स में अगर कुछ भी अगर आपने दिया हुआ है या उसका कुछ भी स्पेसिफिकेशन है तो आप वो डाल सकते हो, उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन। जैसे कि इसमें क्या है, ये काफ़ी लूज़ है तो वो मैं लिख रही हूँ इसमें। उसके बाद ये ड्रॉप शोल्डर है तो वो लिख रही हूँ, ये काफ़ी कंफर्टेबल है, फैब्रिक कैसा है, आप वो सारा कुछ डिटेल इसमें डाल सकते हो। तो जो भी आपकी प्रोडक्ट की खासियत है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, आप वो यहाँ मेंशन कर दो ताकि कस्टमर जब उसे पढ़े तो वो कनेक्ट कर पाए और वो प्रोडक्ट परचेज़ करे, कि उनको लगे कि नहीं कुछ तो इस प्रोडक्ट में है, और अपना प्रोडक्ट डिटेल्स इसमें डाल दो। तो वही मैं लिख रही हूँ अपने प्रोडक्ट डिटेल्स। फिर उसके बाद अगर आप बगल में देखोगे तो आ रहा है स्टाइल नोट, राइट। स्टाइल नोट में क्या होता है कि अगर मान लो अगर आपका कोई गारमेंट है, स्टाइल नोट में क्या होता है बेसिकली, स्टाइल नोट में आप उस प्रोडक्ट को कैसे स्टाइल कर सकते हो, किसके साथ पहन सकते हो, क्या फुटवेयर हो सकता है, क्या एक्सेसरीज़ हो सकता है, आप वो दे सकते हो ताकि जो भी नॉर्मल लोग हैं वो एक आइडिया लगा सके कि वो किस तरीके से उसको पेयर अप कर सके। तो मैं वो यहाँ पर स्टाइल नोट डाल रही हूँ, और आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टाइल नोट डाल सकते हो। तो मैंने लिखा है टी शर्ट को, जैसे कि वेयर दिस टी शर्ट विथ ए स्मोक्ड पैंट टू गिव इट अ शीक लुक, पेयर इट विथ सैंडल्स और शूज़ एंड लुक स्टाइलिश। तो आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, उसको फिर मैंने कॉपी और पेस्ट करके, क्योंकि मेरा सारा टी शर्ट तो वो मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। फिर मटेरियल क्या है वो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखोगे, 100% कॉटन है या 100% पॉलिएस्टर है, या कॉटन के साथ कोई और चीज़ मिला हुआ है, तो वो आप लिखोगे यहाँ पे। तो मैंने वो लिखा हुआ है यहाँ पे क्योंकि ये कॉटन स्पैंडेक्स है, तो ये मैंने लिख दिया। साइज़ एंड फिर डिस्क्रिप्शन ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट डिस्प्ले नेम भी ज़रूरत नहीं है, टैग्स, एडेड डेट, ये सब की ज़रूरत नहीं है। जो येलो है, येलो विथ रेड स्पेशली, वो तो आपको कंपलसरी है फिल करना, और येलो वाला भी। तो यहाँ पर फैब्रिक मेरा कॉटन है तो वो मैंने लिख दिया। स्लीव लेंथ में लिख रही हूँ, आप भी लिख देना तो ज़्यादा बेहतर है ताकि लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि क्या है। फिर स्लीव लेंथ आप लिख दो, नेक लाइन लिख दो कि क्या है, जैसे कि मेरा राउंड है, किसी का वी हो सकता है, किसी का शॉल कॉलर हो सकता है, जो भी है। पैटर्न मतलब ये है कि प्रिंट का क्या पैटर्न है उस पर, जैसे किसी का फ्लोरल हो सकता है, मेरा सॉलिड है तो मैंने सॉलिड लिखा है। फिट में आपका कैसे है, रेगुलर है, ओवर साइज्ड है, लूज़ है, वो आप लिखोगे। मल्टी पैक सेट, ये कितने इसमें पीसेस हैं वो आप लिखोगे। ओकेजन क्या है, कैजुअल है, स्पोर्ट्स है, मैटरनिटी है, तो ये मेरा मैटरनिटी वेयर है तो इसलिए मैंने मैटरनिटी लिखा है। अगर ये फैब्रिक 2 फैब्रिक 3, अगर आप मान लो इसमें लाइनिंग है या कुछ है तो आप वो डाल सकते हो फैब्रिक 2, या कोई भी लाइनिंग नहीं भी है तो आपने 2 तरीके का फैब्रिक यूज़ किया वो। प्रिंट और पैटर्न टाइप वो भी आप लिख दो, मेरा सॉलिड है मैंने सॉलिड लिखा है। इसमें और भी एग्जाम्पल्स है तो आप लिख दो। सरफेस स्टाइलिंग में जैसे कि एम्ब्रॉयडरी होती है या डिफरेंट काइंड ऑफ उसमें एम्बेलिशमेंट होता है तो आप वो भी लिख सकते हो। पैटर्न कवरेज क्या है वो लिख दो, मेरा कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे एनी कर दिया। ये सारी चीज़ आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये अगर आप सोचोगे कि आप राइट करोगे तो नहीं होगा, ये रिजेक्ट कर देंगे मिंत्रा वाले। फिर स्लीव स्टाइलिंग मेरा ड्रॉप शोल्डर है, मैंने लिख दिया। लेंथ क्या है मेरे टॉप का, टी शर्ट का तो लॉन्ग लाइन है तो मैंने वो लिखा, आपका शॉर्ट होगा तो शॉर्ट लिखना।
फिर ये नंबर ऑफ़ पॉकेट्स कितने हैं इसमें मैंने वो लिख दिया है। मेरे पास पॉकेट नहीं है तो मैंने NA लिख दिया, नॉट एप्लीकेबल इसके लिए। फिर इसका वॉश केयर क्या है कि इसको आप कैसे वॉश कर सकते हो, कस्टमर को वो डिटेल डेफिनेटली चाहिए होता है। इसमें आपके पास मशीन वॉश, हैंड वॉश, ड्राई क्लीन होती है। तो मैंने, मेरा ये मशीन वॉश है तो मैंने ये यहाँ पे मशीन वॉश सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद इसको ड्रैग डाउन कर दिया नीचे। फिर बॉडी या गारमेंट साइज़, आप कौन सा मेजरमेंट आप देना चाहते हो कस्टमर को ताकि वो इजी प्रोडक्ट खरीद सके, तो मैं उनको बॉडी मेजरमेंट दूंगी। स्पोर्ट्स का कोई टेक्नोलॉजी है इस टी शर्ट में या नहीं है, तो मैंने लिखा है नहीं बाबा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल टी शर्ट है, इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी वाले भी पार्ट है कि ड्राई फिट है या कुछ भी है, तो मैंने NA लिख दिया है। क्लोजर क्या है, इसमें कुछ क्लोजर नहीं, क्योंकि किसी में जिपर होते, किसी में टाइप होते, आप वो लिख सकते हो। एड्स ऑन मतलब इसमें क्या कोई मास्क आ रहा है या कुछ, तो मैंने लिखा है नहीं। कितने आइटम्स है एक पैकेट में, तो मेरे 1 हैं प्रोडक्ट, तो मैं 1 ही लिखूँगी। किसी के अगर 2 हैं तो 2, किसी के 4 है तो 4। अगर कुर्ता सेट्स कर रहे हो आप तो उसमें 3 डालोगे आप। ये नेट क्वांटिटी सेम वही चीज़, पीसेस में है या KG में है या ग्राम में है, जो भी है, जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट आप उस हिसाब से दोगे। यहाँ पे ये सब की ज़रूरत नहीं है फिलअप करने का, ये आप इग्नोर करते जाओ। पैकेट कंटेंट्स क्या है, ड्रेसेस है, टॉप्स है, टी शर्ट्स है, तो मेरे टी शर्ट्स हैं तो ये मैंने नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। अभी आप देख रहे होगे ना वो डैश वाला, आपके मन में क्यूरियोसिटी होगा डेफिनेटली कि ये डैश डाल के मैंने क्यों छोड़ा। अभी देखना कितना आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगा और कितना ईजी है। ठीक है, ये मैंने नेट क्वांटिटी भी डाल दिया। अभी मैं साइजेस नहीं डालूंगी, मेजरमेंट्स नहीं डालूंगी, कुछ टाइम के बाद डालूंगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप इसको इग्नोर करो, अभी मेजरमेंट्स नहीं होगा यहाँ पे शो। ये सारे मेजरमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे एनी हाउ डालना ही पड़ेगा मेजरमेंट्स। आप अगर सोच रहे हो कि बिना मेजरमेंट्स के अपलोड कर देंगे तो नहीं, मिंत्रा वाला फिर रिजेक्ट कर देगा इसे। अच्छा, अब आप देखो जो मैंने टी शर्ट्स का लिखा है वेंडर SKU कोड में डैश दे के ANG 585 डैश, तो अब मैं क्या करूँगी, इनके बीच में स्पेस इंसर्ट करूँगी, मतलब जनरेट वो करूँगी, इंसर्ट करूँगी सेल। ये इसलिए मैंने किया है कि अगर मान लीजिए आपका 5 साइज़ है या 3 साइज़ है या 4 साइज़ है, जो भी है वो आप यहाँ पे स्पेस जनरेट कर दो, इतने इंसर्ट कर दो, ताकि आप जो उसको कॉपी करो और बाकी पेस्ट करते जाओ सेम चीज़। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर आप सोच रहे हो कि मैं T0585 के 4 साइज़ करना हो तो मैं 4 बार लिखूँ और 4 बार उसको कॉपी पेस्ट करूँ, नहीं, आप एक बार सारे को बनाइए, फिर इंसर्ट करो सेल, फिर उसके बाद पेस्ट करते जाओ आप, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप देखोगे मैंने कॉपी किया, इन दोनों में मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसका ये देखो, यहाँ पर मेरा साइज़ L से शुरू है तो मैंने L लिखा, फिर ये XL हो गया मेरा, फिर ये XXL हो गया। आपका अगर स्मॉल से है तो आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज, XL जितने भी साइज़ है आप उतने कॉपी पेस्ट करते जाना। यहाँ पे इंसर्ट डालना बॉक्स, तो ये मैंने अपने 3 साइज़ कर रही हूँ, लार्ज, XL, XXL, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब आप सेम इसी तरीके से नीचे भी जनरेट करो स्पेस इन, ठीक है, सेल को इंसर्ट करते जाओ, ताकि बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपको मेहनत ही नहीं करनी है, बस एक बार सारा मेहनत है, उसके बाद आप फ्री हो, बस कॉपी पेस्ट आपको करना है। और यहाँ पर जो डैश के बगल में आपको साइजेस मेंशन करनी है, और एक जगह और जो आपने स्टैंडर्ड साइज़ देख रहे होगे ना और ब्रांड साइज़, यहाँ पर आपको बस एक चेंज करना है। एक्सेल का लार्ज, XL, XXL, ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लो लार्ज, XL, XXL, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आप बस इनको कॉपी करिए और फिर पेस्ट कर दो बाकी सारे आपके बॉक्स में। ठीक है, डन। अब आपका ये सारा जो है जितने साइजेस के हैं वो सारे बन गए, ये देख लो सारा सब कुछ। तो वो झंझट ही नहीं है कि आपको हर साइज़ का एक अलग अलग बनाना है, एक साइज़ का बनाओ, फिर उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपल। इसी तरीके से मैं बाकी का भी नीचे करूँगी, ऊपर अभी आपको मैं दिखा रही हूँ। अब जो है मैं मेजरमेंट्स पे काम करेंगे। ये देखो यहाँ पर बस्ट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, बस्ट मेजरमेंट सेम होता है, तो यहाँ पर आप सेम डालोगे। जैसे कि लार्ज का मैंने यहाँ पर अभी 38 डाला है,
एक्सेल का 40, उसके बाद 42। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट इसलिए नहीं पहले डाला था, अगर मैं डालती तो वो फिर 38 38 38 सब जगह आता है, या मेजरमेंट्स आपका फिर वो सेम होता, तो इट्स बेटर कि आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दो और लास्ट में जब आपने जितने साइजेस करने हैं उसके हिसाब से फिर आप अपना डालो। फ्रंट लेंथ क्या है आपके गारमेंट का फ्रॉम HPS, आप वो डालोगे। आपके प्रोडक्ट का, मैं सिर्फ गारमेंट का नहीं बता रही, कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसका लेंथ क्या है आप वहाँ पे ये डालोगे। और एक और चीज़, हर कैटेगरी के लिए ना अलग अलग आपका वो आता है, क्या कहते हो, कैटलॉगिंग शीट होती है। जैसे ये जो मैं भी आपको कैटलॉगिंग शीट दिखा रही हूँ वो एक गारमेंट के लिए है, स्पेशली टी शर्ट। मैं आपको ड्रेसेस के भी दिखाऊंगी, मैं आपको शर्ट्स के भी कैटलॉग करके दिखाऊंगी। प्रोसेस सेम है, कुछ उसमें अनोखा नहीं है। मे बी एक दो उसमें क्या कहते हो एड ऑन्स हो सकते हैं मेजरमेंट्स के या फिर डिस्क्रिप्शंस के, डिटेल्स के, बाकी सब कुछ सेम है प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे जो 2 फीट बस्ट आप देख रहे हो या 2 फीट वेस्ट, ये होता है आपका डमी मेजरमेंट। ठीक है, डमी मेजरमेंट्स आपका जैसे कि स्मॉल का 34 होता है, मीडियम का 36 होता है, तो वो आप करोगे। यहाँ पे मेजरमेंट लार्ज का 38 होता है, तो इसलिए मैं 38 से लिख रही हूँ, 38 40 42। फिर इसको कॉपी पेस्ट कर दूँगी मैं सारी जगह। सेम वेस्ट के लिए होता है 24 26, क्या होता है 24 होता है स्मॉल। जो भी आपका वेस्ट आप उस हिसाब से अपना कर लेना। और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है तो यार मेरा गारमेंट का वेस्ट, ये बस्ट जो है ना वो डिफरेंट है, तो मैं वापस से यहाँ पे करेक्शन कर रही हूँ। तो इसको कॉपी करके यहाँ चेस्ट पे पेस्ट करूँगी। ये देख लो मेरा डन है। अच्छा, अब वेस्ट में गारमेंट का वेस्ट डालूँगी यहाँ पे। तो सेम आप भी अपने गारमेंट का वेस्ट ले लेना, उसका बस्ट ले लेना, ताकि कस्टमर के लिए इजी हो और ताकि रिटर्न्स आपके कम हो उस हिसाब से। सेम वे आप नीचे भी सेम प्रोसेस अपना करना। ये जो आप इमेजेस वाला देख रहे हो ना, फ्रंट इमेजेस, साइड इमेजेस, बैक इमेजेस, डिटेल, एंगल, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। पहले आप इतना कैटलॉग कर लो, उसके बाद मैं आपको इमेजेस का डेफिनेटली बताऊंगी, नहीं तो फिर ये ब्लॉग इतना बड़ा बन जाएगा कि आप भी बोर हो जाओगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और उम्मीद ये भी है कि मैंने कोई पार्ट छोड़ा नहीं है। अब इस शीट को सेव कर लो, बस हो गया, आपका कैटलॉग डन है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मैं कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस डालूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन जाए और आप कोई भी पॉइंट ना भूलो। बस मस्त रहो अपना और खुश रहो। सी यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।